विकास गुप्ता पूछ रहे हैं, सर जमानत मंजूर होने के बाद यदि जमानतदार नहीं हैं तब क्या किया जाए। देखिए विकास जी, एक बहुत छोटे से उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान के चलिए आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लखनऊ आप किसी काम से जाते हैं, वहाँ पर आपका किसी से विवाद हो जाता है, फलस्वरूप आपके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस आपको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहाँ पे आपके वकील साहब आपकी तरफ से बहस करते हैं। अगर ऑनरेबल कोर्ट उचित पाती है तो आपके लिए ज़मानत मंजूर कर दी जाती है। ज़मानत मंजूर करते समय कोर्ट ने जितनी राशि के बंधपत्र और मुचलके आपसे मांगे हैं, उतनी राशि के बंधपत्र और मुचलके आपको जमानतदार सहित कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे, तब आप माननीय न्यायालय से ज़मानत पर रिहा होंगे। परंतु चूंकि आप किसी दूसरे शहर के रहने वाले हैं और किसी दूसरे शहर में आपके विरुद्ध ऐसा आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, आपके पास ऐसे पराये शहर में कोई जमानतदार नहीं है, यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 445 सेक्शन 445 ऑफ द CRPC व्यवस्था करती है मुचलके की बजाय निक्षेप का। धारा 445 दंड प्रक्रिया संहिता की कहती है कि जब किसी व्यक्ति से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र की अपेक्षा की जाती है, बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह न्यायालय या अधिकारी उस दशा में अगर वह बंधपत्र सदाचार के लिए नहीं है, सदाचार के लिए नहीं है का अर्थ, अगर आपके ऊपर 151 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, 107(16) के अंतर्गत कोई बॉन्ड नहीं भराया गया है, अर्थात आपसे कोई दोबारा तुरंत ही शांति भंग करने की संभावना नहीं है आपके द्वारा, आपके विरुद्ध IPC या अन्य धाराओं के अंतर्गत कोई ऐसे अपराध दर्ज किए गए हैं जिनमें ऑनरेबल कोर्ट ने आपको ज़मानत दी है, परंतु सदाचार से संबंधित मामलों के लिए यह धारा नहीं है। अगर आपका मामला सदाचार से संबंधित नहीं है, किसी रेगुलर क्रिमिनल केस में आप किसी दूसरे शहर में अरेस्ट हो गए, आपके पास कोई जमानतदार नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 445 प्रावधान करती है कि आप ऐसी जमानत की अपेक्षा, जमानत की बजाय, ऐसे जमानतदार की बजाय आप उतनी ही धनराशि या उतनी धनराशि के सरकारी वचन पत्र, जिनको प्रोमिसरी नोट कहते हैं, उतने बंधपत्र आप निक्षिप्त कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष। अगर कोर्ट ने आपसे 10,000 रुपये की ज़मानत मांगी या 20,000 रुपये की ज़मानत मांगी, आपके पास जमानतदार नहीं है, तो आप नगद 20,000 रुपये CCD में, जो कोर्ट में कैश डिपॉजिट काउंटर होता है, वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट से ज़मानत प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रावधान धारा 445 सेक्शन 445 ऑफ द CRPC में है, परंतु यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे बंधपत्र, उस दशा में बंधपत्रों की जगह आप नगद पैसा जमा नहीं कर पाएंगे जहाँ पे आपसे सदाचार के लिए कोई बंधपत्र मांगा गया है। तो यह थी धारा 445। आशा करता हूँ आपकी समझ आई होगी। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।